स्केचिंग। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मनसा शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्मिता सक्सेना मैम को एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। सर के पास सर का समय बहुत अमूल्य है, अतः अधिक समय नहीं लेते हुए मैं सीधे अपने वार्षिक प्रतियोगिता विद्यालय का थोड़ा सा भूमिका बताना चाहूँगी। शुरुआत में सर्वप्रथम 1994 में मनसा ITI के नाम से हमारा यह संस्था प्रारंभ हुई थी, जो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश की द्वितीय प्राइवेट ITI थी। तो एक ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए शुरुआत थी। और उसके बाद फिर 2003-04 से BPEd, 2004 से BEd, इसके बाद MAd, 2010 में मनसा पॉलिटेक्निक। इस तरह से संस्थाओं का एक सिलसिला छोटा सा शुरू हुआ और आज हम इस मनसा ग्रुप का एक हिस्सा हैं हम सभी। इसके पश्चात अपने महाविद्यालय के पिछले 2 वर्ष के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। कोरोना पैंडेमिक की वजह से 2 सत्रों का जो रिजल्ट है वो विश्वविद्यालय द्वारा प्रावीण्य सूची घोषित की गई थी अभी कुछ महीनों पहले ही। तो मुझे खुशी है कि हमारे महाविद्यालय से लगातार बहुत सारे अचीवमेंट्स उसमें आते रहे हैं और मैं सबको बताना चाहूँगी कि लगभग 60 से 70 स्टूडेंट हमारे यहाँ के मेरिट होल्डर हैं BPEd की कुल मिला के। और गत 2 वर्षों में 12 BPEd विद एक गोल्ड मेडल और 2 MAd के प्रावीण्य सूची में 2 बच्चों ने हमारे छात्र में स्थान बनाया है। कुल मिला के 15 छात्र हमारे यहाँ के पिछले 2 वर्षों में मेरिट सूची में दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त BPEd डिपार्टमेंट, जैसा कि मैं हमेशा मानती हूँ, बहुत ही अचीवमेंट हमारा डिपार्टमेंट रहता है BPEd का। तो खेल में भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के बच्चों ने अचीवमेंट्स लिए हैं। हर वर्ष लगभग 10 से 15 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे खेलने जाते हैं। स्टेट लेवल में अचीवमेंट्स ट्रॉफी वगैरह मिलती रहती हैं। तो गत 2 वर्षों में भी नेटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, पावर लिफ्टिंग, हैमर थ्रो और वॉलीबॉल, इन सभी गेम्स में हमारे यहाँ की टीम्स और इंडिविजुअल बच्चों ने अपने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। ये 2 वर्ष की हमारी कुछ खेलों की और प्रावीण्य सूची की उपलब्धियाँ थी। इसके अतिरिक्त भी महाविद्यालय के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें महाविद्यालय ने पर्यावरण के लिए क्या किया। तो उस प्रैक्टिस में भी महाविद्यालय को 2य स्थान विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था। इस तरह हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और बहुत हजारों की संख्या में लगभग शासकीय और प्राइवेट संस्थाओं में लगातार जॉब बना चुके हैं। BPEd का डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा है और BPEd के लगभग मुझे खुशी बताते हुए कि ज़्यादातर बच्चे, लगभग 70% बच्चे जो हैं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छा हमारी संस्था के स्टूडेंट्स के लिए अचीवमेंट है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ के विद्यार्थी कई तरह के सामुदायिक कार्यों में लगातार शासन के सहयोग से भी, नगर निगम के सौजन्य से जगह जगह पे अपने यहाँ से सामुदायिक कार्यों में सहभागिता देते रहते हैं। तो इस प्रकार महाविद्यालय के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक माहौल हम लोग विकसित करने की पूरी प्रयास करते हैं। स्टाफ के लिए भी हमारे यहाँ लगभग 8 प्राध्यापक PhD उपाधि प्राप्त हैं और लगभग 8 ही प्राध्यापक अभी PhD के आगे बढ़ने के प्रयास में हैं और संभावना है कि अगले वर्ष तक उन्हें भी PhD की उपाधि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार एक बहुत अच्छे, योग्य और कुशल हमारे पास स्टाफ भी मौजूद है। आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद का हमेशा हमें अपेक्षा रहेगी और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी प्रकार हमारा महाविद्यालय, हमारे सभी छात्र आगे बढ़ें। आप सब बहुत तरक्की करें, उन्नति करें। धन्यवाद। नई ऊंचाइयां छूता रहे। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए संस्था के डायरेक्टर श्री संजीव सक्सेना सर को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया और हमें उनके मार्गदर्शन और उनसे फेस टू फेस मुलाकात करने का एक मौका मिला। धन्यवाद सर। डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर, जिनका आशीर्वाद लगातार हमारी संस्था को मिलता रहा है, उनके आशीर्वाद मिलने के पश्चात ही
मनसा महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय के पटल पर काफ़ी ऊपर लिया जाता है। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। डॉक्टर पीके श्रीवास्तव सर, मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि डॉक्टर पीके श्रीवास्तव सर 2004 में जब ये संस्था का प्रथम वार्षिकोत्सव हुआ था तो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे। आज फिर वो इस संस्था को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए उपस्थित हैं, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में हमारी संस्था ने इस मुकाम को हासिल किया है। इसके पश्चात डॉक्टर स्मिता सक्सेना मैडम, प्राचार्य, संस्था ने उत्तरोत्तर उन्नति करी है। शायद हम लोग इसको एक संस्था की तरह चलाते हैं, इन्होंने इसको एक परिवार की तरह चलाया। आज भी हम लोग जो एक ग्रुप रन करते हैं कलेक्टिवली सारे डिपार्टमेंट्स का, उसका नाम भी मनसा परिवार रखा गया है, ये आप सबको भी पता है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन्होंने एक परिवार की तरह इसको अपने साथ समेट के रखा हुआ है। डॉक्टर पल्लव सर के बारे में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने ना सिर्फ ये डॉक्टर हैं, ना सिर्फ एक IPS ऑफिसर हैं, बल्कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मैनेजमेंट भी इन्होंने चलाया हुआ है। क्योंकि मैंने इनकी पॉलिसीज़ को और इनके कंट्रोल को व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। एक छोटा सा मैं इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। पिछले माह मेरी बेटी वैशाली नगर कॉलेज में पढ़ती है, वो और उसकी 2 सहेलियों का मोबाइल कॉलेज से चोरी हो गया। 48 आवर्स के अंदर आपकी टीम ने उस मोबाइल को न सिर्फ रिकलेक्ट किया और एक चीज़ उसकी वापस करी। खुशी इस बात की मुझे है कि वो आरक्षक जिन्होंने ये मेहनत करी और ये कलेक्ट किया, वो इसी संस्था के भूतपूर्व छात्र थे। मुझे लगा कहीं ना कहीं सर का जो एफर्ट है सर्विस का, वो बॉटम लाइन तक आ रहा है। इतना अच्छा मैनेजमेंट शायद मैंने पहली बार देखा। धन्यवाद सर। प्रारंभ करी थी तो संस्था इसलिए प्रारंभ की थी कि मैं और मेरे साथी जब पढ़ रहे थे तो कई लोगों का कहना था कि पता नहीं पढ़ के निकलने के बाद हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, शहर के हम लोग क्या कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा गैप है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बहुत लिमिटेड सीट्स की 85-90% स्कोर करने वाले लोगों को ही सिर्फ जॉब मिल पाता था या एडमिशन मिल पाता था उसमें, जिससे ट्रेनिंग करके वो निकलते थे तो हाथों हाथ उनको जॉब मिलता था। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें उनको आसानी से जॉब मिलता। लेकिन जब आप वो ट्रेनिंग में आप एडमिशन ही नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से अपने आप को टेक्निकली ट्रेनिंग ले पाओगे। संस्था को प्रारंभ करने के पश्चात मेरा जो फोकस था वो ये था कि शहरी क्षेत्र के ग्रामीण एवं लो इनकम ग्रुप के जो बच्चे हैं जो कि ज़्यादा पे नहीं कर सकते, बाहर जाके रह नहीं सकते, उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए उनको टेक्निकल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसी तारतम्य में हमने 1992 में एक संस्था की स्थापना करी जो बेसिक ट्रेड्स थे, मेसन ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सारे ट्रेड से हम लोगों ने इसको संस्था को स्थापित किया। मुझे लगता है मेरे यहाँ के मनसा परिवार के मनसा इंस्टीट्यूट के 3000 से 5000 के लगभग स्टूडेंट जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा बच्चे रेलवेज में हैं। शहडोल रेलवे स्टेशन पे एक स्टूडेंट मुझे रात को 2 बजे मिला, बोला कि सर मैं आपके यहाँ का संस्था का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। बहुत गर्व महसूस हुआ मुझे कि मनसा ITI का नाम जो है शहडोल के रेलवे स्टेशन पे भी है। वहाँ के जो टिकट चेकर थे वो हमारी संस्था के स्टूडेंट थे। इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बहुत जगह हमारे यहाँ के बच्चों ने अपना एम्प्लॉयमेंट प्राप्त किया है। आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे अपने मुकाम को हासिल करें और अपनी पोजीशंस में अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हुए और अपने साथ के दूसरे लोगों को भी गाइड करें कि वो लोग अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें।
BPEd कोर्स जब हमने यहाँ पर प्रारंभ किया था तो संस्था के देखने के लिए कई लोग आया करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी आते थे, डिप्टी कलेक्टर सर आते थे, एडिशनल कलेक्टर सर आते थे कि इस कोर्स से आप किस तरीके से बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या चीज़ होती है। जॉइंट डायरेक्टर IIT, एडिशनल डायरेक्टर IIT, इस समय डायरेक्टर सर भी शायद अवनीश सर, वो भी डॉक्टर वो भी यहाँ आए हैं सर संस्था में, उन्होंने भी देखा, बोले वो भी बैठक ही हैं, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, बोले कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ जो आप फिजिकल एजुकेशन का कोर्स दे रहे हो ये यूनिक है, बहुत अच्छा है और इसको आप जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों का टेक्निकल एजुकेशन के साथ फिजिकल विकास भी हो जाए, फिजिकल एजुकेशन भी सीखें। संस्था स्थापित हो गई, अब इसको चलाना आप लोगों की जिम्मेदारी है और इसको आगे नाम रोशन तो बच्चों को ही करना होता है, हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बच्चों से मैं अपेक्षा करूंगा भविष्य में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें, जैसा मैडम ने बताया, मेरिट में आए और देश में विदेश में संस्था का नाम रोशन करें। धन्यवाद।